देखो समझना भी बात को, ये काफी आसान सीधी बात। कह रहा है ताजे फल में 64% पानी, फ्रेश फ्रूट कंटेन 64% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, और सूखे फलों में 20% पानी। ठीक है ना। जैसे आप देखते हो कि ताजे फल जो मार्केट में होते हैं वो ज्यादा भारी होते हैं, ज्यादा जूसी होते हैं, क्योंकि उनमें पानी ज्यादा होता है। अगर उन्हें सुखाते रहो तो पानी धीरे धीरे कम होता जाता है, पानी कम होता है, बाकी पार्ट वैसे का वैसा ही रहता है। क्योंकि जब आप किसी फल को लाके सुखाओगे तो सिर्फ उसमें पानी वाष्पीकृत हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, बाकी फ्रूट वैसे ही आपका सुकुड़ता रहेगा, मतलब वो जो बाकी मैटर है उसमें वो वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर कह रहा है 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। आप ऐसे समझे जैसे मान लो अंगूर है, उसे सुखा के किशमिश बनाई जाती, तो अंगूर मान लो पहले बड़ा है, फिर सूख के वो छोटी सी किशमिश बन जाता है। तो ये अंगूर है, ये किशमिश है, इसमें देखो पानी का ही तो फर्क है, क्योंकि जब आपने इसे सुखाया इसमें से पानी इवेपोरेट हो गया, लेकिन बाकी मैटर तो है यहाँ, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं और बाकी चीजें हैं, पोषक तत्व हैं, कार्बन है और बाकी सब कुछ है, जो भी सॉलिड पार्ट है वो है। ठीक है ना। तो इसमें से पानी घट गया तो ये क्या बच गया, किशमिश बच गया। तो ध्यान देना, मैंने आपसे कहा था कि हमेशा कोई चीज दो चीजों का मिक्सचर होती है। अगर ये अंगूर है तो इसमें दो हिस्से हैं, एक तो इसका वाटर कंटेंट है, पानी, और दूसरा इसका हिस्सा है बाकी सॉलिड कंटेंट, मतलब जो बाकी चीजें हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, जो भी सूखा हिस्सा है वो। तो जब आप इसे सुखाते हैं तो इस वाटर कंटेंट में चेंज होता है, पानी जो है वो कम हो जाता है, सुखाने का मतलब क्या है, पानी का कम होना। लेकिन ये जो सॉलिड कंटेंट है ये उतना ही उतना है। और मैंने आपसे कहा था जो चीज चेंज होती है उसका परसेंट हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। तो जब ये कह रहा है कि ताजे फलों में 64% पानी है तो हमें पानी का परसेंट चाहिए ही नहीं। आप ये देखो कि अगर 64% पानी है, इसका मतलब बाकी 36% क्या है भाई। अगर 64% पानी है तो बाकी 36% क्या है, सॉलिड कंटेंट है, सूखा हिस्सा। फिर कह रहा है जब इसे सुखाया जाता है, अभी जब इसे सुखाया जाएगा तो पानी कम हो जाएगा। अब पानी 64 से घट के कितना, 20 रह गया। तो जब 20%, सूखे फल में अगर 20% पानी है तो 80% क्या है, सॉलिड कंटेंट है, सूखा हिस्सा। और ध्यान देना कि किसी भी चीज को जब सुखाया जाता है तो सिर्फ पानी में कमी या बढ़ोतरी होती है, लेकिन वो जो सॉलिड चीज है वो उतनी की उतनी रहेगी। जैसे मैं आपसे ऐसे कहूं कि मैंने पानी में 2 किलो चीनी घोल रखी है और 10 लीटर पानी, 10 लीटर पानी में 2 किलो चीनी घोल रखी है। अगर मैं इसमें से आधा पानी उड़ा दूं तो पानी 5 लीटर बचेगा, लेकिन आपको कहना पड़ेगा चीनी सारी की सारी है, क्योंकि चीनी जो है वो वाष्पीकृत नहीं हुई है, चीनी 2 किलो की 2 किलो ही बची हुई है। पानी आप कितना भी उड़ा दें उसमें से, आप सारा पानी उड़ा देंगे तो तली में सिर्फ और सिर्फ चीनी बचेगी। समझ रहे हैं ना बात को। तो इसलिए आप ध्यान देना कि जब भी फ्रूट है तो फ्रूट को आप ऐसे मत समझो कि वो एक यूनिट है, उसमें दो अलग अलग चीजें। पहली चीज है पानी और दूसरा है उसका सूखा पार्ट, सॉलिड पार्ट, सॉलिड कंटेंट। ठीक है ना। जो सारा पानी उड़ा देने के बाद भी बचेगा उसे हम सॉलिड पार्ट कहते हैं। ठीक है। तो देखो ये काफी आसान बात है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। हालांकि एक ही लाइन का क्वेश्चन है पर समझ लेने जैसी बात, समझ जाओगे तो कुछ है नहीं। देखो पहली बात तो ये समझना कि फल जो है वो दो चीजों का हिस्सा है, एक पानी और एक उसका सॉलिड कंटेंट। और जब फलों को सुखाया जाता है तो पानी में कमी आती है, और मैंने कल आपसे कहा था जिसकी मात्रा बदलती है उसका परसेंट हम यूज नहीं करते हैं कैलकुलेशन। तो पानी की मात्रा घट रही है, हम पानी का परसेंट यूज नहीं करेंगे। अगर पानी का नहीं यूज करेंगे तो सॉलिड पार्ट का करेंगे, और सॉलिड पार्ट कितना है, 64% पानी है, तो बाकी 36% सूखने से पहले इसमें सॉलिड कंटेंट रहा होगा। अगर सूखने के बाद इसमें 20% पानी है तो 80% इसमें क्या रहा होगा, सॉलिड कंटेंट रहा होगा। सूखने से पहले पूरा फल 100 किलो का था और उसमें 36%, मतलब 36 किलो क्या था, सॉलिड कंटेंट था। लेकिन सूखने के बाद भी ये 36 किलो मात्रा उतनी की उतनी रहेगी। क्यों? क्योंकि सुखाने पे तो सिर्फ पानी उड़ता है। अब ये सूखने के बाद कितना रह जाएगा हमें पता नहीं, लेकिन इसके बाद इसका सॉलिड कंटेंट 80%। देखो अगर इस पूरे की मात्रा हमें पता हो x की, तो ये भी 36 किलो ही आएगा, क्योंकि सॉलिड कंटेंट में कोई कमी नहीं होती। अब इसे सॉल्व कर लो, कुछ करना नहीं है, 4 से काट लो इसे।
20 बार कट जाएगा, और 4 से इसे काट लो 25 बार कट जाएगा, ठीक है ना। या 5 से काट लेते 16 कट जाता। उसके बाद इसे और काट लो, 5 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 से ये 9 बार कट जाएगा। कितना आएगा? 45 किलोग्राम। 5 इंटू 9, मतलब सूखने के बाद ये 45 केजी बचेगा। हालांकि आज तक सवाल इसी तरह पूछे गए, लेकिन ये भी हो सकता है आपसे अगली बार ये पूछ ले कि अगर फलों को सुखाया जाएगा तो उनके वजन में कितनी कमी आएगी। तो ध्यान देना, 100 किलो का फल 45 किलो का रह गया सूख के, तो अगर वो ये पूछे कि वजन में कितनी कमी आएगी, तो आपको कहना पड़ेगा 55 किलोग्राम की कमी आएगी सुखाने के बाद। समझ रहे अभी बात को? आज तक हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, लेकिन मान लो अगली बार वो थोड़ा भी बदलना चाहेगा तो वो ये बदल सकता है कि बताओ सुखाने के बाद फल की मात्रा में कितनी कमी आएगी। तो 100 से घट के ये फल 45 किलो का रह गया, मतलब 55 किलोग्राम की कमी है। ये कॉन्सेप्ट है भाई इसका। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगले वाले के कई आंसर आ चुके हैं। अनुभव, दीपक, उर्वी, ऋतिक, रूप, ललित, कृति, आयुष, वर्तिका, तुषार। सही है भाई, सबके आंसर सही। आप लोग बहुत सही सीख रहे हैं, इसका मतलब। देखो अब इसमें कुछ बचा नहीं, आप में से सारे लोग क्वेश्चन कर ही चुके हैं। फिर भी करना क्या था, इसमें 90% पानी था एक तरबूज में, सुखाने के बाद 12% पानी बचता है, और सूखने के बाद इसका वजन 15 किलो है। सूखने के बाद ये 15 किलो का है, और इसमें 12% पानी है, तो पानी की मात्रा तो हमें यूज करनी नहीं है। अगर 12% पानी है, इसका मतलब 88% क्या है? सॉलिड पार्ट है, ड्राई पार्ट। और सूखने से पहले इसका वजन कितना था हमें पता नहीं है। वे सूखने से पहले इसका वजन कितना था हमें पता नहीं है, लेकिन इसमें 90% पानी था। 90% पानी था, तो इसका मतलब 10% सॉलिड पार्ट। ठीक है ना। तो हमें सॉलिड पार्ट का परसेंट यूज करना है। पानी की मात्रा उसने दे रखी होती है, पानी का परसेंट वो इस्तेमाल नहीं करता। इसे काट लो, कुछ है नहीं। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 से इसे काट दो 44, 44 3 जा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 132। एक्स की वैल्यू 132 की। बस ध्यान दो कि किसकी मात्रा दे रखी है और किसकी पूछी। सही है भाई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ चले। कह रहा है 30 किलोग्राम ताजे फल में 96% पानी है, 96%। थोड़ा सूखने के बाद इसमें 95% पानी रहता है। फल के सूखने के बाद भार बताएं। तो देखो भाई, सूखने से पहले ये 30 किलो है, सही है। सूखने से पहले 30 किलो है, इसमें 96% पानी है, मतलब 4% इसमें सॉलिड पार्ट है। अगर 96% पानी है तो 4% सॉलिड पार्ट है। सूखने के बाद ये कितना रह जाएगा हमसे पूछा है, लेकिन उसमें पानी 95% होगा, मतलब 5% क्या होगा उसका? सॉलिड पार्ट। अब इसे काट लो, 5 से ये कट जाएगा 6 बार, कितना? 24 किलो। सूखने के बाद इसका भार 24 किलो रह जाएगा। अगर वो पूछे कि इसमें से कितना पानी बाष्पीकृत होगा, तो आप कह सकते हो कि 30 से घट के 24 रह गया, 6 किलो इसके भार में कमी आई, या 6 किलो इसमें से पानी कम हो गया। एक ही बात है। उर्वी, शिवानी, रूप, इंग्लिश के हिसाब से 32 का आंसर। भाई 32 इंग्लिश में अलग है क्या? अच्छा, इसमें 40 kg। सही। सही है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बढ़िया।
देखो ये काफी प्यारे सवाल, इन्हें समझना। इन्हें मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। दूसरा तरीका समझ में कम लोगों को आएगा, लेकिन जिन्हें आएगा बढ़िया है, ठीक है ना। लेकिन आप बेसिक को जरूर समझना, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कभी कभी भी आदमी जब फंस जाता है तो बेसिक बड़े काम का है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। हालांकि आप इसे काफी आसानी से कर सकते हो, आधी लाइन में भी निपटा सकते हो। आधी लाइन पे भी आएंगे, लेकिन पहले पूरी लाइन के सिस्टम को समझो। देखो पहले क्वेश्चन समझो। एक दुकानदार अपने सेल्समैन को 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 7% कमीशन देता है। 7% कमीशन देता है, और इससे ऊपर की बिक्री पे 2% अतिरिक्त बोनस। इसका मतलब क्या है कि ये जो 7% कमीशन है ये तो देता ही देता है, लेकिन अगर आदमी 10,000 से ऊपर जो भी बिक्री करता है, मानो 12,000 की बिक्री की, तो 10,000 तक तो 7% कमीशन, और 10,000 से ऊपर जो 2,000 है उस पे 7% प्लस 2%, मतलब 9% कमीशन देता है। 10,000 तक तो कितना आएगा, 7% कमीशन, लेकिन ऊपर जो भी होगा उस पे ये 7% तो मिलेगा, 2% बोनस भी मिलेगा। देखो बोनस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। बोनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, जो भी उसे नॉर्मली मिलता है उससे ज्यादा, ठीक है ना। तो अगर सेल्समैन ने अपना कमीशन काट के 17,490 रुपए दुकानदार को दे दिए, तो उसकी बिक्री की राशि बताएं, ठीक है ना। A shopkeeper allows 7% commission to his salesman up to the sales of 10,000 rupees and 2% extra bonus on the sales above that. The salesman gives rupees 17,490 to the shopkeeper after deducting his commission. Find his sale. अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, पहले तो आप ये समझना कि इसकी पूरे सिस्टम क्या है, कैसे बना है। आप ऐसे समझें कि एक दुकानदार है, वो सेल्समैन को छोड़ के और घर चला जाता है। सेल्समैन को दुकान पे छोड़ता है और खुद अपने घर चला जाता है या अपने काम पे चला जाता है कहीं और सारे पैसे सेल्समैन ही लेता है, लोगों से सारे पैसे सेल्समैन लेता है। शाम को जब दुकानदार आता है तो सेल्समैन अपने पैसे काट के बाकी पैसे दुकानदार को दे देता है। समझ रहे बात को, अपने पैसे काट लेता है, दुकानदार को दे देता है। तो ध्यान दो, दुकानदार को कितने मिलते हैं, 17,490, और ये सेल्समैन का कमीशन काटने के बाद है, मतलब सेल इससे ज्यादा हुई। सेल्समैन ने अपना कमीशन काटा और बचा हुआ उसे दे दिया। अब ध्यान से देखो, इसे कई तरह से किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला वाला इंपॉर्टेंट है समझ बनाने के लिए, ठीक है ना। ध्यान से देखो, हमें ये तो नहीं पता कितनी बिक्री हुई है, पर हमें ये पता है कि 10,000 रुपए तक की बिक्री पे उसे 7% कमीशन मिलता है। मानो 10,000 रुपए बिक्री हुई होती, मानो 10,000 रुपए बिक्री हुई होती, तो सेल्समैन अपना 7% काट लेता और बाकी 93% दुकानदार को दे देता। भाई यही तो होता, सेल्समैन अपना 7% काटता और बाकी 90% किसे दे देता, 93% दुकानदार को। तो दुकानदार को इतने पैसे मिलते 10,000 में से, लेकिन बिक्री जो है वो 10,000 से ज्यादा की हुई है। तो जो 10,000 से ऊपर का अमाउंट है उसे एक्स मान लेते हैं। हम मानते हैं बिक्री जो है वो 10,000 प्लस एक्स की हुई, 10,000 प्लस एक्स रुपए की टोटल बिक्री हुई, ठीक है ना। तो 10,000 रुपए तक की बिक्री पे वो 7% कमीशन काट के 93% किसे दे देगा, दुकानदार। लेकिन ये जो ऊपर वाला एक्स रुपए है, इस पे सेल्समैन को 9% कमीशन मिलता है। 7% कमीशन, 2% बोनस, मतलब इस एक्स में से वो 9% अपने रख लेगा, बाकी बचे हुए 91% किसे दे देगा, दुकानदार। और ये बचा हुआ जो पैसा है, ये 17,490 रुपए ये हमें दिया। ध्यान देना, ये 17,490 क्या दिया है, ये दुकानदार को मिले हुए पैसे कमीशन काटने के बाद, इसलिए हमने यहाँ पर भी दुकानदार को मिले हुए पैसे रखे। 7% कमीशन काटा तो 93% दुकानदार को मिल गया, और 9% कमीशन काटा तो 91% दुकानदार को मिल गया। आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, और वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं, ठीक है ना। देखो ध्यान से कर लो, इसका 93% मतलब 9300 आएगा, उसे उधर ले जाएंगे, और ये एक्स का है ही 91%, एक्स का 91% बराबर, इसमें से 9300 घटा देंगे उधर ले जाके, तो बचेगा क्या, 91,8, ठीक है। अब इस 91 से इसे काट लो,
जो भी कट जाए, क्योंकि ये देख तो ऐसे रहा है कि यूनिट प्लेस इसका 9 है, तो ये 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 ने 81, पूरा 9 बार कटेगा, मतलब 90 बार। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9000। अब वो पूछ रहा है टोटल सेल कितनी है, तो देखो टोटल सेल हमने मानी थी 10,000 प्लस x, तो 10,000 तो यही है और 9,000 ये है, तो कुल मिला के टोटल सेल कितनी आएगी, 19,000 रुपए। समझ रहे बात को? हालांकि ये क्वेश्चन, ये जो तरीका है ये थोड़ा लेंथी है, हमारे पास इससे छोटा तरीका भी है, लेकिन उसके लिए इसे समझ लेना काफी जरूरी है। वो छोटा तरीका कोई खास तरीका नहीं है, वो इसी कैलकुलेशन को रट लेने का तरीका है कि ये हमने ऐसे किया, ये हमने वैसे किया और बाकी को सॉल्व कर दिया। ठीक है ना? तो दूसरा तरीका बताऊं मैं आपको। देखो भाई, काफी आसान बात है, आप सोचना, इसके लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि कैसे चीजें वर्क करती। देखो भाई, दुकानदार अपने सेल्समैन को 10,000 तक 7% कमीशन, इससे ऊपर 2,000 बोनस मिलता है, देता है। और दुकानदार को क्या मिलता है बोनस कमीशन काटने के बाद, 17,490। हमारे पास 2% है अलग अलग, इसलिए हमें यहाँ पे दो कैलकुलेशन करनी पड़ी। एक तो हमने 10,000 का 93% निकाला, और एक हमने ऊपर वाले पैसे का क्या निकाला, 91% निकाला। सही है ना? इसी को रखा है इसके बराबर। अगर ये हमारे पास दो की बजाय एक ही परसेंट होता, एक जैसा, मानो 92% होता पूरे पर, पूरे पे 8% बोनस देता, तो आप सीधे निकाल देते 10,000 का 92% या 10,000 प्लस एक्स का 92%, और ये बात बहुत आसान हो जाती, मतलब दो की बजाय एक ही कैलकुलेशन होती। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे पास 2% दिए, तो आप दोनों परसेंट को एक सिंगल परसेंट में कन्वर्ट कर लो। कैसे कर लो भाई? देखो, कोई मुश्किल बात नहीं। आप ये सोचो कि दुकानदार अगर उसे 2% बोनस पूरी बिक्री पे देता, देखो अभी तो वो सिर्फ ऊपर की 10,000 से ऊपर की बिक्री पे दे रहा है, लेकिन अगर वो पूरी बिक्री पे उसे ये वाला 2% बोनस देता, तो उससे टोटल सेल का, सॉरी, इस 10,000 का 2% ज्यादा देना पड़ता। अभी जो दे रहा है वो तो दे ही रहा है, इस 10,000 पे 2% ज्यादा देना पड़ता। किसे देना पड़ता? दुकानदार को। मिलता किसे? सेल्समैन। तो 10,000 का 2% होता है 200 रुपए, और 200 रुपए अगर सेल्समैन को ज्यादा मिलते, तो दुकानदार को 200 रुपए कम मिलते। भाई, हम दोनों परसेंट से 1% बना रहे हैं, ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, तो जो ना आए, तो पिछला तरीका कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जिसे आए वो समझो कि ये जो 2% अगर एक्स्ट्रा दुकानदार सेल्समैन को दे, तो दुकानदार को 200 रुपए का घाटा हो जाएगा, मतलब दुकानदार को 17,290 रुपए मिले। सही है? और ये 17,290, 7+2, 9% कमीशन देने के बाद बचे हुए पैसे, ये 17,290 क्या है, 7% कमीशन ये और 2% बोनस ये, हमने पूरे पे 2% बोनस दे दिया, इसका मतलब सेल्समैन को पूरे पैसे का 9% मिला है, और पूरे का 9% मिला है, तो ये बचे हुए 91% की वैल्यू है। आपसे टोटल सेल पूछ रहा है, मतलब 100% की वैल्यू। 91 से इसे काट दो, कितनी बार कटेगा भाई? 19 बार कटेगा। 19, 190 बार, 19 इंटू 100, 19,000। इससे आपको टोटल सेल एक ही बार में मिल जाएगी। और जहां तक इस कैलकुलेशन का सवाल है, ये हमेशा इतनी आसान होती है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब आपको लिखना सिर्फ इतना था, 17,290 रुपए मिलते सेल्समैन को 9% काटने के बाद, मतलब ये 91% की वैल्यू है, और आपको 100% की वैल्यू बतानी है, बस इतना ही। समझ रहे हैं ना बात को? काफी सीधी बात है, लेकिन इसमें कभी कभी उलझाव होता है, क्योंकि कभी वो पहले वाली बिक्री पे बोनस दे देता है, कभी बाद वाली पे, इसलिए आपको बेसिक पता ही होना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, अगर हमें इसे एक ही लाइन में करना हो, आधी लाइन में करना हो, तो क्या करेंगे समझना। कह रहा है 12,000 तक की बिक्री पे 6% कमीशन देता है, इससे ऊपर की बिक्री पर अतिरिक्त 1% बोनस। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काट के 22,905 रुपए दुकानदार को देता है, तो बताओ उसकी टोटल बिक्री क्या है? अभी देखो, दुकानदार को अपने पैसे कितने मिले? 22,905।
और हमें 2% दे रखे हैं। 12,000 तक की बिक्री पे 6% कमीशन और 12,000 से ऊपर तक की बिक्री पे 6 और 1 7% कमीशन। हम पूरे को 7% बनाना चाहते हैं तो हम इस 12,000 पे भी 1% सेल्समैन को ज्यादा दे देते हैं। 12,000 का 1% 120 रुपए। अगर सेल्समैन को 120 रुपए ज्यादा मिलेंगे तो दुकानदार को 120 रुपए कम मिलेंगे। मतलब उस कंडीशन में दुकानदार को क्या मिलता, 22,785 रुपए। भाई उस कंडीशन में दुकानदार को क्या मिलता, 22,785, और ये 6 + 1 7% कमीशन काटने के बाद बचे हुए 93% की वैल्यू। ठीक है, मतलब आप ये तो लिखते ही नहीं, आप डायरेक्ट इसे लिखते। और इसमें भी आपको दिख रहा है कि 93 एक प्राइम नंबर है, किसी नंबर से कटता तो है नहीं, इसका मतलब 93 से ये पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, और ऑप्शन में क्योंकि नन ऑफ दीज भी है इसलिए तुक्का लगाने से ज्यादा सही है कि आप इसे भाग दें। समझ रहे हैं ना? एक बात ध्यान रखना, जब भी ऑप्शन में नन ऑफ दीज होता है तो एक बात पक्के तौर पे याद रखना कि कभी भी आइडिया मत लगाना कि ये आंसर हो जाएगा यूनिट प्लेस से या किसी और प्लेस से, क्योंकि नन ऑफ दीज का मतलब ही ये होता है कि खतरा है, क्योंकि जो भी आंसर उसने दिया हो सकता है उनमें से कोई भी ना। तो इसलिए ज्यादा सही तरीका है कि आप 93 से इसे भाग दें। 9 दूनी 18, 2 बार कटेगा, 186, हासिल लगा 1, 22 में से 18 गया 4 बचे, फिर 8 आ गया। 9 से ये 4 बार कटेगा, 9 चौक 36, 3 चौक 12, 372, फिर कितना बचा 6, 11 में से 7 गया 4, और फिर 5। अब ये कितनी बार, 5 बार कटेगा, पूरा 5 बार, तो 245 गुणा 100 मतलब 24,500 रुपए की टोटल से। समझ रहे हैं? अगर आप एक लाइन में करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। हालांकि किसी को दिक्कत हो तो मैं बाकी की इक्वेशन भी लिख देता हूँ। जैसे 12,000 तक की बिक्री पे 6% कमीशन देता है तो 12,000 रुपए में से 6% दुकानदार अपने काट लेगा, बाकी 94% किसे दे देगा, सेल्समैन को। और 12,000 से ऊपर की बिक्री को अगर एक्स माने तो उसमें 6 और 1 7% कमीशन अपना काट के 93% किसे दे देगा, दुकानदार। ठीक है, और ये टोटल वैल्यू है 22,905। आप इसे सॉल्व कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत ना हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, हालांकि ये प्यारा सवाल है, अभी तक तो ये बड़े बड़े एग्जाम्स में ही आता था, अब किसी भी एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि आजकल एग्जाम्स का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कई बार तो किसी भी एग्जाम में कुछ भी आता है। पिछली बार कांस्टेबल एसआई का पेपर हुआ था, यूपीएसआई का पेपर हुआ था, उसकी रीजनिंग ऐसे आई थी जैसे एसबीआई के एग्जाम की आती। तो आप किसी भी एग्जाम को लेके श्योर नहीं हो सकते कि किस में क्या आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आपको पूरा एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कैसा पेपर आएगा। समझ रहे हैं? सबका आंसर ठीक है भाई? प्रज्ञा, आयुष, ललित, ऋतिक, सलोनी, रूप, शिवानी, कृति, दीपक, वीरेंद्र, बढ़िया। खुशी है भैया, आप इतने लोग मिलके एफर्ट कर रहे हैं। इसे हटा दूं, किसी को करना होगा तो आप इसे सॉल्व कर लेना, लंबी चौड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक दुकानदार अपने सेल्समैन को 14,000 रुपए तक की बिक्री पे 5% कमीशन देती और इससे ऊपर की बिक्री पर 3% कमीशन देती। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इसने बोनस वर्ड यूज ही नहीं किया है। ये क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है, समझना बात। कह रहा है 14,000 तक की बिक्री पे 5% कमीशन, इससे ऊपर तक की बिक्री पे 3%। 3% मतलब कमीशन, जब उसने कोई वर्ड नहीं यूज किया इसका मतलब 3%। मतलब अब सवाल वो नहीं है जो अभी तक था। अब ये 3 इसमें जुड़ेगा नहीं। अब आप समझो कि दूसरे तरह के टर्म्स है, 14,000 तक की बिक्री करता है 5% कमीशन, और अगर उससे ऊपर जो भी बिक्री करता है, मानो 2,000 रुपए और बेचता हो, तो उस 2,000 पे सिर्फ 3% कमीशन। कमीशन घट रहा है ज्यादा बिक्री।
अगर सेल्समैन ने अपना कमीशन काट के 22,806 रुपए दुकानदार को दिए तो उसकी बिक्री की राशि बताएं। अगर इक्वेशन बनानी हो तो ऐसे बनाएंगे कि 14,000 रुपए में से 5% कमीशन काट के बाकी 95% किसे दे देता है, दुकानदार। और उससे ऊपर की बिक्री मानो एक्स है, एक्स में से 3% कमीशन काट के बाकी 97% किसे दे देता है, दुकानदार। देखो यहाँ पे बोनस वर्ड यूज नहीं हुआ है। बोनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, कमीशन का मतलब होता है वही सेम। कह रहा है आ शॉपकीपर अलाउज ए सेल्समैन 5% कमीशन अप टू द सेल्स ऑफ ₹15,000, या 15 की जगह सही करना भाई, 14 करना। ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है यहाँ पे 14 कर ले। और उससे ऊपर की बिक्री पे 3% कमीशन, और काटने के बाद, सारे पैसे काटने के बाद दुकानदार को 22,806 रुपए मिलते हैं। तो ये इक्वेशन बनेगी इस बार 23,800। सही है, इसे सॉल्व कर लो, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात तो है नहीं। 14,000 का 95% निकाल लो। ये तो इक्वेशन बनी, अगर आप इक्वेशन से करते हो तो। और अगर आप इक्वेशन से नहीं करते हो, सही है, इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 23,800 रुपए। 93 की जगह 97 आएगा। हाँ, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। 3% कमीशन काटने का मतलब है 97% उसे दे दे। सही कह रहे हैं तुषार, थैंक यू भाई। अभी ध्यान से देखो कि अगर आप इसे बिना इक्वेशन के करते तो क्या करते, फिर कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, काफी आसान। आपके पास 2% है और आप इन्हें एक सिंगल परसेंट बनाना चाहते हो, तो ध्यान से देखो, हमें ये मिनिमम अमाउंट पता है कि 14,000 तक पे 5% और ऊपर की बिक्री पे 3%। क्योंकि ऊपर की बिक्री पता नहीं है तो हम इस 5% में चेंज करते हैं। हम ये चाहते हैं कि सारे पैसे से 3% कमीशन पर ही मिले, और ये जो ऊपर का 2% इसे मिलता है 14,000 पे, ये इसे ना दिया जाए ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। मतलब 14,000 का 2%, वो जो एक्स्ट्रा वाला कमीशन है, वो हम सेल्समैन को नहीं देते। अगर हम सेल्समैन को वो 2% नहीं देंगे तो अभी तक दुकानदार को 22,806 मिलते हैं, तो दुकानदार को 2% पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। 14,000 का 2%, तो 14 दूनी 28, 280 रुपए फालतू मिलेंगे, दुकानदार को ज्यादा मिलेंगे। मतलब दुकानदार को फायदा हो जाएगा। अभी तक हम घटा रहे थे क्योंकि इस पहली बार ये वाला परसेंट छोटा था, ये वाला बड़ा। अभी इसको 2% ज्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब दुकानदार को कितने रुपए मिलेंगे, 23,086 रुपए। 23,086 रुपए दुकानदार को मिले। सही है। और ये 23,086 रुपए 3% कमीशन काटने के बाद बचे हुए 97% की वैल्यू, तो 97 से आप इसे भाग दे दो तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे चाहे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो। जिन्हें ये लगता हो कि ये वाला नंबर हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही आता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, किसी से कटेगा नहीं, तो आपको भाग ही देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो भाग भी अगर देना है तो आप इसे काटोगे कितनी बार, 2 बार कटेगा। 97 दूनी 194, उसके बाद बचेगा 34, और 34 के साथ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 बार कटेगा, चौथी बार का कोई मतलब नहीं है, तो 3 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 289, 289। तो 289 इसमें से घटा देंगे तो 48 और 11 59, और ये 6 आ जाएगा। और फिर कितनी बार कटेगा भाई ये, 7 अट्ठे 56, 8 बार तो नहीं कटना चाहिए। 2 3, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है भाई। 18 में से 9 गया, 9 बचा, फिर 14 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, 5 बचा, और ये 6 आया। क्या इतना आ रहा है 23,800? सर वो 368 है।
ये वाला, हाँ यहीं पे गड़बड़ हो गई। तो ये कितनी बार कट जाएगा भाई? ये गलत हो गया मुझसे, कैलकुलेशन ही पूरी गलत हो गई है यहाँ पे। अभी शिवानी आता हूँ मैं। 18 में से 9 गया 9, 15 में से 8 गया 7, ठीक है। और ये वाला 6 यहाँ पे अभी भी नहीं कट रहा, कुछ गड़बड़ हो रही है। 368 ही तो है, छोड़ो इसे, भाग ही दे लेते हैं। ऐसा अक्सर होता है, ठीक है ना, मेरे साथ तो होता ही रहता है। देखो ध्यान से, ऐसे कर लो, इससे ऐसे काटेंगे, या भाग दे लो इसे, जैसे 97 से हमने दी थी, आप उधर भाग दे, या फिर इसे काट लो। आएगा कितना? 14 को 95 से गुणा कर लो, x का 97। इसे भी बाद में 97 से भाग तो देनी पड़ेगी, बस नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा। 14 की 95 से गुणा कर दो और इसे घटा दो 22,806 में से। 14 पंजे 70, 14 ने में 126 और 7 133, इसमें से घटा दो, ठीक है ना। 13,300 घटेगा, 13,300 इसमें से घटा दो तो बचेगा कितना? 6, 8 में से 3 गया 5, फिर 22 में से 13 गया 9, ठीक है। उसके बाद इसे 97 से काट दो, कितनी बार कट जाएगा भाई? पहले तो 9 बार नहीं जाएगा, ये 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 सत्ते 56, 8 ने 72, 72 5 77, 8 बार नहीं 9 बार जाएगा। 9 तिया 27। जब कोई फंसता है तो ऐसी बातों में फंस जाता है। मुझे अभी भी याद है, एक बार हम लोग पढ़ रहे थे और हंसराज सर पढ़ा रहे थे। बड़े टीचर है वो, कभी इस तरह की चीजों में नहीं फंसते थे, लेकिन बड़ी बेसिक सी बात थी, उसमें वो फंस गए। और सारे बच्चे उनसे कह रहे थे कि सर ये ऐसे होगा, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था सामने से बैठ के। आज मेरे साथ वो सिचुएशन हो रही। सबने ही आंसर निकाल लिया है और मेरा आंसर नहीं आ रहा। भाई 23,800 आ रहा है ना सबका? सही। तो इसका आंसर कितना आएगा? 23,800। आप लोगों का आंसर मैं मान रहा 98 टाइम्स डिवाइड होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगले पे चलते हैं। हो जाता है कभी कभी माइंड डाइवर्ट। एक सेल्समैन को 10,000 रुपए तक की बिक्री पे 8% कमीशन मिलता है, उससे ऊपर की बिक्री पे 1% बोनस। अगर सेल्समैन की कुल आय, देखो सवाल बदल गया है, यहाँ पे क्वेश्चन सेम नहीं है। सेल्समैन की कुल आय कितनी है? 1250 हो। सेल्समैन की टोटल इनकम कितनी है? 1250। तो उसके द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करें। सेल्समैन की कुल आय आपको दे रखी है 1250। इस बार आपको दुकानदार की इनकम नहीं दी है, सेल्समैन की दी है। इसका मतलब बात ज्यादा आसान है, बिल्कुल सीधी सीधी। 10,000 रुपए तक तो सेल्समैन को 8% कमीशन मिलता है। तो इस बार हम सेल्समैन का कमीशन निकाल रहे हैं, इसलिए 92% नहीं 8% निकालें। फिर ऊपर की बिक्री पे उसे 9% कमीशन मिलता है, 8% कमीशन 1% बोनस, और ऐसा मिला के उसे कुल 1250 रुपए मिलते हैं। यही तो। अब देखो इसका 8% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 800 रुपए। इस 800 को उधर ले जाते हैं, तो x का 9% बराबर 800, इसमें से घटाएंगे 450, 9 से इसे काट दो, कितना आ जाएगा? 50। x की वैल्यू आ जाएगी 5,000। और वो पूछ रहा है टोटल बिक्री कितनी हुई, तो 10,000 की बिक्री तो यहाँ पे हुई, और 5,000 की बिक्री ये हुई, तो टोटल बिक्री 15,000 हुई। सबका आंसर सही है भाई। प्रज्ञाकृति रूप। ये क्वेश्चन अलग था, इसलिए मुझे लग रहा है कम लोगों ने आंसर दिया। दीपक, है ना, 4 ही लोगों ने आंसर किया है। आप इसे शायद पिछले से बना रहे थे, क्वेश्चन अलग। इसमें सेल्समैन की इनकम दी है, उसमें दुकानदार की इनकम दी थी, तो दोनों में काफी बड़ा फर्क है।
मैं अगले सेशन का लिंक भेजता हूँ, ये सेशन एक्सपायर हो गया है। मिलते हैं भाई 1 मिनट बाद।